नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राहुल गांधी को निडर लोग चाहिए। वो कह रहे हैं निडर लोगों को लाइए। कौन लाएगा? आप पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। पद कोई भी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग जानते हैं कांग्रेस पार्टी में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होगा वो आप ही करने वाले हैं, या जो कुछ नहीं होगा वो आप ही नहीं करेंगे। तो किससे कह रहे हैं कि निडर लोगों को लाओ? और कौन होता है निडर? भाई नेता वो होता है जो नेतृत्व करे, जो आगे बढ़कर लीड करे लोगों को, जो उदाहरण पेश करे, जो लोगों के लिए आइकन के रूप में सामने आए, जो लोगों के लिए नायक के रूप में सामने आए। सवाल यह है कि आप क्यों डर रहे हैं? आपको निडर कैसे मान लिया जाए? 2 साल हो गए पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए हुए। कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी बार बार कह रही हैं, पार्टी में आसपास आपके जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि पार्टी अध्यक्ष पद स्वीकार कर लीजिए। आप डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? असफलता से डर रहे हैं, फैसले गलत हो जाने से डर रहे हैं, निर्णय लेने पर उसके न माने जाने से डर रहे हैं। आपको डर है कि आप कोई फैसला लेंगे और वो कुछ लोग मना भी कर सकते हैं, उसको मानने से इनकार कर सकते हैं। पंजाब में देख रहे हैं आप, राजस्थान में देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं। तो सवाल ये है कि निडर खुद तो पहले बनिए। और निडर किसको कहेंगे? क्या राहुल गांधी की नजर में नवजोत सिंह सिद्धू निडर हैं, जो अपनी ही सरकार और अपने ही मुख्यमंत्री, जो कि सबसे लोकप्रिय नेता है प्रदेश का, उसके खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं? पिछले 1-1.5 महीने के नवजोत सिंह सिद्धू के बयानों को अगर आप देखें तो ये पता ही नहीं चलेगा आपको कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के साथ हैं या पार्टी के खिलाफ है। एक भी ऐसा बयान नहीं आया है जो पार्टी के समर्थन में हो, सरकार के समर्थन में हो, जो सरकार की तारीफ करता हो, जो लोगों में यह भरोसा जगाता हो कि क्यों फिर कांग्रेस पार्टी को एक और मौका देना चाहिए। और उसके पीछे हाथ किसका है? गांधी परिवार का। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सब नवजोत सिंह सिद्धू के पीछे खड़े। अब आप कहेंगे इसका क्या प्रमाण है? नहीं, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। पीछे खड़े अगर नहीं होते तो सिद्धू की हिम्मत नहीं होती। इतना बोलने के बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न होना, उनको चेतावनी तक न दिया जाना, और इन लोगों से, गांधी परिवार के सदस्यों से मिलने के बाद उनके हमले कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बढ़ जाना, ये सबूत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र किया कि वो डर गए कि उनका महल चला जाएगा, उनकी संपत्ति चली जाएगी, इसलिए बीजेपी में चले गए। जो आपका सखा रहा हो, इतने लंबे समय से निजी संबंध रहे हो, उसके बारे में इस तरह की बात आप कैसे कह सकते हैं? 19 साल से सक्रिय ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, मतलब कांग्रेस में। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, 7 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार थी, 15 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। कुछ तो नहीं गया, तो क्यों डर जाएंगे कि उनका कुछ चला गया? और वो इतने डरपोक थे, इस तरह के थे, तो आपके सबसे करीबी कैसे थे? आपके सबसे विश्वास पात्र कैसे थे? तो अगर मान लीजिए आपकी बात, आप ही की बात मान लें कि वो डरपोक है, तो फिर सवाल उठता है कि आपका व्यक्तियों का चयन कैसा है? किन लोगों को आप चुनते हैं? अच्छा, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो डरपोक थे, चले गए साहब। सचिन पायलट क्या है? अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, उसका क्या है? तो राहुल गांधी के हिसाब से तो अब कांग्रेस पार्टी में इस बात की तलाश होनी चाहिए कि कौन कौन डरपोक है, उनको बाहर निकाला जाना चाहिए। तो क्या वो लोग डरपोक हैं G23 वाले, जिन्होंने पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ झंडा उठाया, जो पार्टी में सुधार की मांग कर रहे हैं, जो नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि पार्टी जिस तरह से चल रही है उस तरह से नहीं चलनी चाहिए,
जिस हालत में है, बड़ी दयनीय हालत है। पार्टी का संगठन लगातार खत्म होता जा रहा है। वो लोग जो ये बात कह रहे हैं तो उनका तो आपको स्वागत करना चाहिए, ये तो निडर लोग हैं, लेकिन उनको तो आप हाशिए पर रख रहे हैं। तो पहले खुद तो तय कीजिए कौन निडर है और कौन डरपोक है। और जो निडर है आपकी पार्टी में है, आप ही के हिसाब से, मतलब आपके पैमाने से, उसके साथ आप क्या कर रहे हैं। कोई दुनिया में ऐसी पार्टी नहीं होगी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 साल से न चुना गया हो, और कोई ऐसा नेता नहीं होगा शायद जो किसी पद पर न रहते हुए सर्वोच्च पद के सारे अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा हो। तो कौन डर रहा है। राहुल गांधी का ये बयान एक तरह से उनकी हताशा, निराशा और उनकी अक्षमता का परिचायक है। आप पहले आकर सामने तो खड़े होइए। 2004 में आप लोकसभा में आए थे, आज 2021 है, 17 साल हो गए। 17 साल में कोई बता सकता है, कोई कांग्रेसी जो राहुल गांधी का सबसे बड़ा समर्थक हो, कि संसद में एक उनका बड़ा बयान, बड़ा भाषण, बड़ा इंटरवेंशन, क्या भूमिका रही संसद में, उनकी अटेंडेंस क्या रही, कौन सा उदाहरण पेश कर रहे हैं। तो दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान है, ठीक है, उठाइए, अच्छी बात है, लेकिन पहले अपने अंदर भी तो झांकिए। राहुल गांधी ने 17 साल में कांग्रेस पार्टी को क्या दिया है, इसका मूल्यांकन होना चाहिए या नहीं। राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी में जितने अधिकार और अवसर मिले, क्या किसी और कांग्रेसी नेता को मिले? नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले? किस आधार पर फैसले होते हैं, कहां पर फैसले होते हैं, कौन सी पार्टी है? कोई अगर डेमोक्रेटिक पार्टी है तो उसमें फैसले पार्टी के फोरम पर होते हैं, परिवार के डाइनिंग टेबल पे नहीं होते। परिवार के डाइनिंग टेबल पे लिए गए फैसले लागू कराए जाते हैं। आप सत्ता में थे जब, तो आपसे बार बार पार्टी के लोग, आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी सब कहते रहे सरकार में शामिल हो जाइए, सरकार में शामिल होंगे, मनमोहन सिंह के साथ काम करेंगे, वरिष्ठ नेताओं के साथ काम करेंगे तो प्रशासन का अनुभव होगा। आपकी हिम्मत नहीं हुई। तो डरपोक कौन है? तो ये जो डरपोक और निडर का नया शगुफा छोड़ा है राहुल गांधी ने, वो दरअसल जिसको कहते हैं ना बूमरैंग, एक तीर होता है जो छोड़ा जाता है, वो पलटकर लौट कर आता है, तो वो उसी तरह का है। दरअसल उनको समस्या क्या है? समस्या ये है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात करूंगा, सोनिया गांधी को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, एक तरह से सेमी रिटायरमेंट मोड में है, तो इसलिए उनकी बात अभी छोड़ देते हैं। आगे पार्टी की कमान, ऐसा लगता है कांग्रेस के लोगों में हिम्मत नहीं है कि गांधी परिवार से किनारा कर सके, तो इन्हीं दो लोगों को संभालना है। अगर इन दोनों लोगों ने अपने ही परिवार के जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, इन दोनों पर जो किताबें लिखी गई हैं वही पढ़ा होता ध्यान से, तो इनको समझ में आता, राजनीति समझ में आती, कांग्रेस की राजनीति समझ में आती, रणनीति समझ में आती। इनके बयान, मुझे नहीं मालूम इन्होंने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन इनके बयानों से, इनके भाषणों से वो कहीं परिलक्षित नहीं होता, कहीं दिखाई नहीं देता कि वो सब पढ़ा है या उसकी जानकारी है। जिस तरह की बातें करते हैं वो किस दुनिया की बात में रहते हैं ये समझना मुश्किल है। इनको लगता है कि कड़े से कड़ा शब्द बोल देने, आलोचना कर देने से सब कुछ बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे। देख चुके हैं कि ऐसा नहीं होता है। पंजाब में पार्टी और सरकार दोनों की छीछा-लेदर हो रही है। ऐसा लग रहा है कि दो अलग अलग देश के लोग जो है लड़ रहे हैं। एक देश नवजोत सिंह सिद्धू का है, दूसरा कैप्टन अमरिंदर सिंह का है। सबको मालूम है, वहां के विधायकों का, नेताओं का यह कहना है कि सिद्धू का सबसे अच्छा रोल है बुलारे का, पंजाबी में बोलते हैं, उसका मतलब बोलने वाले का। इनसे भाषण दिलवाइए सिर्फ। लेकिन
अभी तक के जो संकेत हैं उनसे बड़ा साफ नजर आ रहा है कि गांधी परिवार ने तय कर लिया है कि पंजाब में कांग्रेस के भविष्य की बागडोर या भविष्य के नेता नवजोत सिंह सिद्धू होंगे और कोई नहीं। उनको संकेत दे दिया गया है कि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने जा रहे हैं। वो लोगों से मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, बधाई ले रहे हैं, सबसे कह रहे हैं कि साथ मिलकर काम करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, साथ मिलकर काम करेंगे। आपकी पार्टी का जो सबसे लोकप्रिय, सबसे वरिष्ठ नेता है उससे मिलकर काम नहीं करेंगे, उसके खिलाफ काम करेंगे। ये मतलब हो क्या रहा भाई? अगर आप राहुल गांधी, आप अगर निडर हैं तो फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं? कहिए कैप्टन अमरिंदर सिंह से कि हमने ये फैसला कर लिया, इसको मानिए, नहीं बाहर जाइए। निडरता तो ये होती है ना कि कोई समझौता नहीं, हमने सबकी सुन ली, एक फैसला कर लिया, अब उसको मानना पड़ेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी से मिलकर आते हैं, जाहिर है कि सब बातें उन्होंने बताई होंगी, जो उनका पक्ष होगा, सिद्धू के बारे में जो उनका ख्याल होगा, पार्टी जो सोच रही है, पार्टी की जो राज्य में स्थिति है, चुनाव की संभावनाएं क्या है, इन सब पर बात किया होगा। लेकिन लौट कर उनको विरोध में चिट्ठी लिखनी पड़ती है, ये कहना पड़ता है कि सिद्धू को अगर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई तो इससे पार्टी का नुकसान होगा, पार्टी में असंतोष होगा, फिर भी आप चाहते हैं कि वही प्रदेश अध्यक्ष बने। तो भाई किसी तरह फैसला तो लीजिए। निडर नेता वो होता है जो सबकी सुनने के बाद अपना फैसला सुनाता है, उसको लागू करवाता है। तो न तो आप फैसला ले पा रहे हैं, और फैसला लेंगे नहीं तो फिर लागू करवाने का तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता है। क्यों चल रहा है एक साल से ज्यादा समय से राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में? आपने वायदा किया, उसको पूरा करने की स्थिति में नहीं है, तो इसलिए आप सचिन पायलट का सामना करने की स्थिति में नहीं है, अशोक गहलोत से कुछ मनवाने की स्थिति में नहीं है। तो आप डर के मारे पीछे छिप जाते हैं कि जो हो रहा है होने दो, समय के साथ शायद कुछ फैसला हो जाए अपने आप। तो निडर और डरपोक की जो थ्योरी है, जो अवधारणा है राहुल गांधी जी, पहले इसको अपने ऊपर लागू करके देखिए, फिर कांग्रेसियों से कहिएगा। और कौन लाएगा कांग्रेस में निडर लोगों को? आज से मुझे याद है करीब ये बात 2009 या 10 की है, कांग्रेस नेताओं की एक बैठक में आपने ये कहा था कि कांग्रेस में इस समय 5 मुस्लिम नेताओं या 5 दलित नेताओं की गिनती कर लीजिए, आपको नहीं मिलेंगे। तो आप तो 14 साल से हैं, क्या कर रहे हैं? कौन से दलित नेता को आगे बढ़ाया? एक अशोक तंवर थे हरियाणा में, युवा थे, मार पीट के हुड्डा जी ने पार्टी से बाहर करवा दिया। तो फिर मैं कह रहा हूं कि आप देखिए कि योगदान आपका क्या है, क्या दिया है पार्टी को, और पार्टी ने आपको क्या दिया है। तो ये डर और निडर और डरपोक का फैसला करने से पहले अपने घर को दुरुस्त कीजिए, और कोई लेके नहीं आएगा। अगर आपके नाम पर लोग कांग्रेस में आने को तैयार नहीं है तो आपको अपने नेतृत्व के बारे में सोचना चाहिए। सोचेंगे नहीं सोचेंगे ये आपका फैसला है। आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार। हाँ, संडे की बात जरूर करना जरूरी है। रविवार का स्पेशल कार्यक्रम होता है, और इस बार के कार्यक्रम में, इस बार के वीडियो में पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की राजनीतिक यात्रा पर चर्चा है। विश्वनाथ प्रताप सिंह का राजनीतिक जीवन जो है उसके कई रूप हैं, और जब आप जानेंगे तो लगेगा कि किसको असली माने, किसको नहीं माने, और एक अलग तरह की शख्सियत उभर कर आती है घटनाओं से और उनके फैसलों से। ये सब आपको बताऊंगा रविवार को स्पेशल कार्यक्रम में दोपहर 12 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।